बीडी न्यूज। भोपाल मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश में पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के मुद्दे को लेकर एक महत्वपूर्ण पहल की है। उन्होंने मुख्यमंत्री निवास में एक सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें इस संवेदनशील विषय पर चर्चा की गई। बैठक में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष, आयोग के अध्यक्ष और अन्य राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि शामिल हुए। इस दौरान सभी दलों ने अपनी अपनी राय रखी और इस मुद्दे के समाधान पर गहन विचार विमर्श किया। बैठक के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा, पिछड़ा वर्ग आरक्षण को लेकर हम सभी ने एक सर्वदलीय संकल्प पारित किया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह मुद्दा किसी एक पार्टी का नहीं बल्कि पूरे प्रदेश का, समाज का है। डॉक्टर यादव ने आगे कहा, आज बैठक में सभी दलों की भावनाओं के अनुरूप निर्णय लिया गया है। यह दर्शाता है कि यह निर्णय किसी एक दल का नहीं बल्कि सामूहिक सहमति पर आधारित है। इस सर्वसम्मत निर्णय का उद्देश्य पिछड़ा वर्ग के हितों की रक्षा करना और आरक्षण से संबंधित कानूनी व सामाजिक जटिलताओं को दूर करना है। इस कदम को मुख्यमंत्री की एक गंभीर पहल के रूप में देखा जा रहा है, जो राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर एक महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दे का समाधान खोजने का प्रयास है। यह देखना होगा कि संकल्प से प्रदेश में पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण के मार्ग में आने वाली बाधाएं कितनी दूर होती है। सरकार द्वारा आज ये सर्वदलीय बैठक हमारी बुलाई गई थी, जिसमें भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, आप पार्टी, समाजवादी पार्टी, भारतीय इंडियन कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, हमने सबने मिलकर के हमारे राज्य के ओबीसी वर्ग के आरक्षण को लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट में प्रकरण चल रहा है, जैसा कि हम सबकी भावना है, ये चलने वाले कोर्ट के स्टे पर चूँकि कांग्रेस भी और बाकी अपोजिशन पार्टी भी और भारतीय जनता पार्टी भी सबने अपनी विधानसभा में भी इस बात को स्पष्टता के साथ रखा था कि 27% आरक्षण देने में हम यूनानिमस तैयार हैं। तो चूँकि कोर्ट में अलग अलग वकील लड़ रहे हैं, अलग अलग प्रकार से प्रकरण है, लेकिन चूँकि सुप्रीम माननीय न्यायालय ने एक निर्णय लिया कि वो 22 सितंबर से डे टू डे की इसकी हियरिंग करेंगे। ऐसे में डे टू डे की हियरिंग करने में हमारे सब वकीलों का भी मत इकट्ठा आए या वो वकील बैठ करके डिसाइड कर ले कि क्या हो सकता है, वो उस तरह से अपनी लाइन बनाए। हम सब मिलकर के हमारे जो विधानसभाओं के अंदर अलग अलग हमने सबने अपनी बात का समर्थन दिया था, उसी बात के लिए दोबारा आज हम सब बैठे भी हैं और एक सर्वदलीय संकल्प हमने भी पारित किया है, जिसके आधार पर ये ओबीसी आरक्षण देने के लिए एकजुटता एक फोरम पर आए और इसी में विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका सम्मिलित रहे। इसके क्रियान्वित करने के समेकित प्रयास करेंगे और इससे जुड़े वकीलों को 10 सितंबर के पहले सभी सामूहिक रूप से बैठ करके बात कर ले, क्योंकि ये बात सही है कि जो हमारे होल्ड ये जो 14 और 13% के अभ्यर्थियों का प्रकरण चला है, तो 14% क्लियर हुए लेकिन 13% पेंडिंग है। अगर माननीय न्यायालय जल्दी से इसका निराकरण करेगी तो हम सब चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी 13% जो बचे हुए विद्यार्थी हैं, जिनकी एज लिमिट से भी बाहर हो रहा है, उनको भी इसका लाभ मिल जाए, वो सब नौकरी में लगे। कुल मिलाकर के कई विभागों में जिनमें आरक्षण नहीं था वह भर्ती भी करी है, लेकिन अभी जो एक भी बच्चा बचने नहीं पाया, ये सभी दलों की भावना है और सभी दलों की भावना के आधार पर हमने आज बैठकर निर्णय लिया।